द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत साबला में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में देवीलाल भगोरा को अपना सरपंच चुना है। सरपंच देवीलाल भगोरा से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत साबला की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपका नाम? देवीलाल भगोरा, ग्राम पंचायत साबला, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा। अब वर्तमान में अपनी ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है? हमारे यहाँ की जनसंख्या लगभग 6,500-7,000 के करीब है। अच्छा। इसमें से 4800 5,000 वोटर हैं यहाँ पे। जी। और पूरा यहाँ पे क्या है कि जनरल कास्ट ज़्यादा है यहाँ पे। जी। और जिसके कारण क्या है, हमारे यहाँ पे गांव के अंतर्गत अभी जो बारिश हुई उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे तालाब भी टूट गए हैं, बहुत सारे सड़कें भी उथल पुथल हो चुकी है। और नालियों की विशेष समस्या है इस हमारे गांव में। सब पंचायत की प्रमुख समस्याओं में आते हैं। हाँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति बनी अपनी ग्राम पंचायत के अधीन? यानी कि शिक्षा की जैसे 12वीं तक विद्यालय वगैरह है, कॉलेज वगैरह का अभाव होगा, स्टाफ वगैरह का अभाव अपनी ग्राम पंचायत के जितने भी विद्यालय लगते हैं उनमें। सही बात। अभी क्या फिलहाल में तो देखो, शिक्षा के स्थान पर तो अभी स्टाफ की भी कमी है। और स्कूल में अभी तो पढ़ाई हुई तो बिल्कुल कोरोना की वजह से बंद कर रखी है। लेकिन हमारे ब्लॉक स्तर पे अभी एक स्कूल खुला है इंग्लिश मीडियम, जिसके अंतर्गत स्टाफ की कमी है, जिसके कारण 2 शिफ्ट में चलाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण वो हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो हम सरकार से भी अपील करते हैं कि यहाँ पे स्टाफ बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरे ब्लॉक की स्कूल खुली हुई है इंग्लिश मीडियम, उसके लिए। तो मेरा यही अनुरोध है कि उसमें स्टाफ की बढ़ोतरी की जाए और अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाई मिले। संबंधित विभाग को अवगत करवाया आपने? अवगत करवाया जैसे शिक्षा विभाग को आपने? हाँ बिल्कुल, हमने करवाया क्या है। जवाब? बैठक भी रखी थी और अभी उन्होंने कहा कि बिल्डिंग भवन की भी बैठने की व्यवस्था भी कम है और शिक्षकों की भी अभाव है। इसके कारण अभी वो सेटलमेंट नहीं हो सकता है आने वाले सत्र में। ये 12वीं के बाद, जैसे 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद छात्र छात्राओं को कॉलेज में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ता, तो यहाँ से कहाँ जाना पड़ता होगा सर? यहाँ से हमारे बच्चे जाते हैं, यहाँ से अगर 12वीं पास होने पर या तो डूंगरपुर जाना पड़ता है या फिर उदयपुर चले जाते हैं, बांसवाड़ा जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। जैसे विधानसभा स्तर पर कोई आपके विचारों से गवर्नमेंट कॉलेज होने की आवश्यकता है का? बिल्कुल। हमारे क्या है, दो बड़ा वालों के पास में रह जाए, इधर से साबला है, आसपुर है, कहीं ना कहीं एक कॉलेज वगैरह की मांग हो सर आपकी? बिल्कुल, हमारे यही मांग है कि अगर इस क्षेत्र में एक कॉलेज हो जाए तो यहाँ के पूरे बच्चे यहीं पे पढ़ाई करेंगे, कहीं जाना नहीं पड़े उनको बाहर, और कम पैसों में उनका मेंटेनेंस भी हो जाए। इस तरह यही सरकार से मांग करते हैं हम कि हमारा एक सेंटर बीच में हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ट्राइबल एरिया एसटी एरिया है। और एसटी एरिया में क्या लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता नहीं है बेचारे के पास, तो इतने दूर जा नहीं सकते पढ़ने के लिए और बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको, इसलिए। ठीक है। अब जैसे सड़कों को लेकर आते हैं अपनी ग्राम पंचायत के दिन, सड़कों की क्या स्थिति है सर? देखो, सड़कें तो अभी बिल्कुल टूट चुकी है हमारी, क्योंकि बारिश इतनी हुई है हमारे यहाँ पे, बहुत भयंकर बारिश हुई है। साबला आसपुर ब्लॉक में इतनी बारिश हुई है कि पूरा खस्ताहाल हो चुके हैं। क्या हमारे पूरे रोड ही टूट चुके हैं यहाँ पे, और बिल्कुल 4 तालाब टूट गए हैं, जिसके कारण बिल्कुल जल की व्यवस्था भी बिल्कुल बिगड़ चुकी है हमारे यहाँ पे, डामाडोल हो चुकी है इस परिस्थिति पूरी। अच्छा। बिजली की व्यवस्था अपनी ग्राम पंचायत के? बिजली जैसे समय पर मिलती है, जैसे किसानों को? बिजली कोई समय पे नहीं मिलती है यहाँ पे, लोगों को दिन में 4 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती है यहाँ पे। समस्या है बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। गाँव वालों को, लोगों को बहुत परेशानी है इधर बिजली के लिए। अच्छा। तो संबंधित विभाग बिल इतने आ रहे हैं कि लोग भर भी नहीं पा रहे पैसे, कहाँ से पैसे भरेंगे? ठीक है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में आता है, चिकित्सा में क्या व्यवस्था बनी अपनी ग्राम पंचायत के दिन? देखो, चिकित्सा क्षेत्र में हमारे यहाँ पे ठीक है अभी व्यवस्था, फिलहाल में ठीक है, लेकिन हमें और स्टाफ की ज़रूरत पड़ रही है।
और जैसे हमारा अभी पीएससी था पहले, अभी सीएससी हो चुका है अभी, तो इसको पुनः चालू कर दिया जाए, यही हमारा प्रावधान है। स्टाफ ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होता है या तो हमको उदयपुर जाना पड़ता है, डूंगरपुर जाना पड़ता है, बांसवाड़ा जाना पड़ता है, सागवाड़ा जाना पड़ता है। उससे बेहतर है कि यहाँ पे हमें सीएससी की उपलब्ध सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरकार से मैं यही अनुरोध है। ठीक है। अब जब आप सरपंच पद पर जो चुनाव लड़े तो उससे पूर्व जनता के समक्ष गए होंगे, तो आपने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या किस प्रकार निभाएंगे सर उन वादों को? आप जो आपने चुनाव से पूर्व जो वादे किए थे, क्या क्या योजनाएं रहेगी सर आपकी पंचायतों के प्रति? हमने जो जनता से वादे किए थे कि कई लोगों की जाने के लिए सड़कें नहीं, उस सड़कों का निर्माण करवाएंगे। जहाँ पे गंदगी फैल रही है उस जगह को अगर साफ़ सुथरा करवा के नालियों की व्यवस्था करवाएंगे। गांव में शिक्षा के प्रति भी हम जोर देंगे और अधिक से अधिक कामों की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, गांव का विकास करेंगे। हर क्षेत्र में साफ़ सफाई है, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे हमारे कई सारे विचार हमने जनता के बीच में रखे हैं, लेकिन अभी कोरोना काल की वजह से हमारे पास बजट नहीं होने के कारण हम बैठे हुए हाथ पे हाथ रखकर 12 महीने, अभी 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने कुछ काम किया है नहीं। जैसे आते हैं अपन वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, उसकी जो कार्यप्रणाली, उसकी जो अभी तक की योजनाएं हैं, उनके बारे में आपके विचार सर, जो अभी तक का कार्यकाल रहा है उनका? देखो, उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि सरकार भी हिल चुकी थी, क्योंकि अभी उनके भी 2 गुट बन गए थे, इसलिए अभी सरकार भी वापस बैठी है। और कोरोना की वजह से अभी पूरे उनका तालमेल बैठा नहीं अपना भी, और हम भी कुछ इस बात को लेकर कुछ विचार ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि अभी सब कोरोना काल में सब अपन जुड़े हुए थे, इसलिए क्योंकि समस्या ऐसी बनी हुई थी कि किसी को कुछ कहने लायक नहीं थे। ठीक है। और जो केंद्र सरकार में मोदी सरकार, उसके कार्यकाल से संतुष्ट है सर आप? बिल्कुल, मोदी जी ने जो भी किया वो अच्छा किया है। अभी तक तो मोदी जी ने पूरे देश के लिए अच्छे विचार विमर्श करते हुए अच्छी विचारधारा का काम किया है, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो सही दिशा, सही मार्ग में लिया है। जनता को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है उससे, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं किया उन्होंने। संतुष्ट है मतलब? संतुष्ट है सब उससे, पूरी जनता संतुष्ट है उनसे। ठीक है। अब जो एक प्रमुख सवाल है सर, जो सरपंच का मानदेय होता है मात्र 4000 रुपये, तो उसके बारे में सर आपके विचार? देखो, मेरा कहना यह है कि सरपंच का अगर मानदेय 4000 रुपया, वो सारा दिन घूमता रहता है, पूरे मार्केट में लोगों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, जनता की सेवा करता है, इसलिए उसका मानदेय ज़्यादा नहीं होकर 10,000 रुपये तो होना चाहिए मैक्सिमम, कम से कम 10,000 रुपये तो होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे राजस्थान सरकार जितने भी डिपार्टमेंट है, जिनमें पंचायती राज करप्शन, भ्रष्टाचार के मामले में सर दूसरे नंबर पर आता है, तो उसमें सर आपके विचार सर, पंचायत स्तर, पंचायत समिति स्तर पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या प्रयास, क्या कदम रहेंगे सर आपके? भ्रष्टाचार खत्म करने के तरीके, देखो, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तो अपन को पहले तो सबसे पहले अपन को खुद को सशक्त होना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि दूसरों को अपन बताने से पहले खुद को होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए अपन को खुद को पहले तो कवर करना पड़ता है। उसके बाद में जनता के बीच में जाके अपन को जागरूक करना पड़ता है लोगों को कि वास्तविक क्या परिस्थिति है, क्या नहीं, उस चीज़ को समझना पड़ता है, तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। लोगों को समझाना पड़ता है, क्योंकि जनता क्या बेचारी भोली जनता है, जनता को मालूम नहीं पड़ता क्या चीज़ होती है। क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कि लोग उनको लूटते रहते हैं, 10 रुपये किलो की शक्कर भी 20 रुपये में दे देते हैं, तो जनता मारी जाती है उसमें, लेकिन बेचारों को नहीं मालूम पड़ता, वो दे देते हैं 20 रुपये। कहीं ना कहीं शिक्षा का शिक्षा का स्तर कम है, इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि ये एरिया बिल्कुल ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल भोली जनता है, अनपढ़ जनता है, इनको मालूम नहीं पड़ता है कि कौन कितना पैसा मांग रहा है। 100 रुपये मांग रहा है, 200 दे देते, ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे। जैसे कि एक इधर शिक्षा की कमी है विशेष। आसपुर विधानसभा में एक प्रमुख समस्या ये भी देखी हमने काफी पंचायतों, जैसे कि जो ई मित्र वाले हैं, उनके खातों में जैसे ग्रामीणों के अकाउंट में पैसे आते हैं, ई मित्र वालों कहीं ना कहीं ये वीसी जो चला रहे हैं, जो वीसी वाले हैं, वो बहुत लूट रहे हैं इन लोगों को। क्या जिनके खाते में लोगों को पूछते कि आपके अकाउंट में कितने पैसे नहीं बताते, वो कितना चाहिए पूछते। मान लो किसी पैसा से बोलते मेरे को 2,000 रुपये चाहिए, तो वो क्या लगा 3,000 निकाल देते अंदर से, और सीधा कितना पकड़ाते 2,000 रुपये वो खा जाते। ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ तो एक्शन लो। आगे सरकार को अवगत करवाओ सर इस मैटर पर। बिल्कुल, इस बात को लेकर तो आप सरकार को अवगत कराइए
और हमारा भी जो भी शौक जो हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको ठिकाने लगाने पड़ते हैं। क्या एक वीसी आज 4 व्हीलर लेके घूमता है, उसका क्या पेमेंट होता है? सही। इसलिए ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे लोग सब अनपढ़ है, शिक्षा की कमी है, ये लूट रहे हैं, इनको अंधाधुन लूट रहे, क्योंकि पेमेंट नहीं बताते, वो सीधा सीधा पैसा दे बोलते, कितना चाहिए बोलते, क्या मतलब है उससे? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये आशा करते हैं ग्राम पंचायत सावला का आप निरंतर विकास करें और ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत की ओर अग्रसर करें। काम करे वो काम करे, हम करते हैं। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? मुकेश भगोरा। अच्छा, आप ग्राम पंचायत सावला से मतदाता हैं? हाँ, अच्छा, तो आपने सरपंच साहब को मत और समर्थन देकर विजयी बनाया, तो क्या क्या अपेक्षा करते हैं सर? इनसे तो अपेक्षा बहुत थे। अभी तक हमें जो मांगे थी अभी तक पूरी हुई नहीं है। अच्छा अच्छा। हमने मांगे रखी थी, सड़कों का निर्माण चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए, और यहाँ हमारे जो नालियाँ हैं वो भी करानी है। आदि मांगे करी थी, अभी तक पूरी हुई नहीं है, पर अभी कोरोना काल की वजह से ही। अच्छा अच्छा। हाँ, इनके अलावा सर वो कोई विचार हो, जैसे आप युवा हैं तो युवाओं को प्रेरित के लिए कोई अलग से विचार हो सर आपके? युवा प्रेरित के लिए तो संगठन बना रहे हैं युवा का, जो जागरूक बनाए हर समाज में, मतलब समाज हमारा कोई भी हो, सबको जागरूक बनाना है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। अपने गांव में जो भी कुछ गलत काम हो रहे हैं उनके सपोर्ट करना है, जैसे कि पुलिस मित्र कर रहे हैं, कभी भी कहीं सहायता चाहिए तो युवा सहायक बन रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने सरपंच साहब को मत और समर्थन देकर विजयी बनाया, तो इनका अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा? जैसे कोरोना काल में हाँ, कैसा कार्य रहा सर इनका? अभी तो इनका जो भी कार्य है अच्छा ही रहा है। अच्छा है, मतलब पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक सर।